बड़ी खबर, जर्मनी का न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ झुकाव दिखा। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बार नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बना रहा है जर्मनी। सिर्फ ब्रेकिंग, स्ट्रैटेजी में न्यूक्लियर डिटरेंस का जिक्र किया गया है। नेटो सहयोगियों से न्यूक्लियर डिटरेंस लेने पर विचार। यूक्रेन वॉर के बाद जर्मनी पर के परमाणु विकल्पों की चर्चा। सीधे आइए, इस वक्त बड़ी खबर है विद द विजुअल्स। राहुल नाउ विजुअल्स के साथ दिखाइए। जर्मनी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है क्योंकि वो प्रोटेक्शन अमेरिका देता है। यूरोपियन कंट्रीज में सिर्फ फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन जर्मनी अब परमाणु हथियारों का न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ झुकाव दिखा रहा है। यह बड़ी खबर है। तो जर्मनी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। इसकी वजह क्या है? वजह है वक्त वक्त पर आ रही न्यूक्लियर थ्रेट। कैसे, ये देखिए अब आप। बहुत अच्छे तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया, ध्यान से देखिएगा अब आप। हल्का सा बहुत स्लाइड जूम इन राहुल, बहुत स्लाइड, वी शुड शो दिस। यहां पर ये देखिए आप, 17 नवंबर, रूस न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल पर विचार नहीं कर रहा है, क्रेमलिन। ये कहा गया। फिर क्यों हो रहा है? नेक्स्ट, 2 नवंबर, यूएस को संकेत नहीं मिल रहे हैं कि रूस न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है। सोचिए आप। फिर व्हाइट हाउस ने कहा यूक्रेन में मिलिट्री स्ट्राइक करने का राजनीतिक या सैन्य भावना नहीं है। 28 अक्टूबर पुतिन कह चुके हैं। न्यूज लाइन वर्ल्ड, यूक्रेन में रूस ने न्यूक्लियर अटैक का फैसला लिया है, इसके संकेत नहीं है, यूएस अधिकारी ये कह रहे हैं 24 अक्टूबर को। फिर इसके बाद 9 अक्टूबर को बाइडेन की विश्व युद्ध वाली वार्निंग के बाद रूस परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है, इसके संकेत नहीं है, यह फोर्ब्स की तरफ से कहा गया। फिर देखिए आप, यूएस को लगता नहीं है कि पुतिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन खतरा बढ़ा है। 28 सितंबर को यह कहा गया, सोर्स CNN। लेकिन यह भी कहा गया इंग्लैंड की तरफ से कि अगर रशिया कुछ ऐसा करने जा रहा है तो दुनिया को पता नहीं लगेगा। न्यूक्लियर डिजास्टर या न्यूक्लियर अटैक, आखिर दुनिया का सामना किससे होने वाला है, क्योंकि खतरा बड़ा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि बाइडेन जिनपिंग इस पर चर्चा कर चुके हैं और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन को इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गए हैं और एक नए खतरे की आशंका जता रहे हैं। 3, 2, 1 न्यूक्लियर बम नहीं, न्यूक्लियर विस्फोट नहीं, न्यूक्लियर डिजास्टर होगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये न्यूक्लियर डिजास्टर यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से ही होगा? क्योंकि यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को इसी बात का डर है और इसलिए वो अपने सहयोगियों के साथ इस पर मंथन कर रहे हैं। आज मैंने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से अपने शांति फॉर्मूले के कई बिंदुओं को लागू कराने पर चर्चा की। रेडिएशन सेफ्टी और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के हालात के साथ साथ यूक्रेन यूरोप में एनर्जी सिक्योरिटी के मसले पर भी चर्चा हुई। इसके लिए ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का असैन्यीकरण बहुत जरूरी है। रूस प्लांट से अपने सभी उग्रवादियों को हटाए और प्लांट पर शेलिंग करना बंद करे। ज़ैपोरिज़िया पर रूस का कब्जा है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी फोर्सेस तैनात हैं। बावजूद इसके यूक्रेन रूस अटैक के लिए एक दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं। अटैक किसने किया यह अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर डिजास्टर के साथ साथ न्यूक्लियर थ्रेट का खतरा नया नहीं है, बल्कि वक्त वक्त पर दुनिया के तमाम लीडर्स इसकी आशंका जाहिर करते रहे। यही नहीं, कुछ दिन पहले हुई G20 समिट में भी यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी न्यूक्लियर वॉर पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति हुई कि न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं होनी चाहिए। साथ ही दोनों नेताओं ने यूक्रेन को लेकर उठ रही न्यूक्लियर थ्रेट का भी विरोध किया। इस सब के बीच यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने आशंका जाहिर की है कि रूस यूक्रेन वॉर दुनिया में परमाणु प्रसार को बढ़ा सकती है। यूक्रेन में रूस के अटैक ने एक विनाश और उथल-पुथल वाली दुनिया का संकेत दिया है।
जिसमें हम रहना नहीं चाहते। साथ ही ये उस असुरक्षित दुनिया को निमंत्रण है जिस पर परमाणु प्रसार की छाया है। यानी चाहे न्यूक्लियर डिजास्टर हो या न्यूक्लियर वॉर या फिर न्यूक्लियर विस्फोट, ये सारी आशंकाएं और डर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा जरूर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूक्लियर डिजास्टर या न्यूक्लियर अटैक का खतरा यूं ही नहीं है, बल्कि यूक्रेन में तो बकायदा इसकी पिक्चर दिखने लगी है। तो न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद हम बताने वाले हैं कैसे यूक्रेन में आई है न्यूक्लियर इमरजेंसी, और अगर न्यूक्लियर डिजास्टर या न्यूक्लियर धमाका हुआ तो दुनिया का क्या होगा, यह हम आपको बताने वाले हैं। देखिए जरा न्यूक्लियर डिजास्टर, 3 तस्वीर सामने आ रही हैं, 3 पिक्चर्स हैं यहां पर। नंबर 1 न्यूक्लियर डिजास्टर, न्यूक्लियर इमरजेंसी, डिजास्टर के बाद क्या होगा, यह तस्वीर हमारे सामने आ रही है। अब जरा देखते हैं फैक्ट्स को। यहां पर फैक्ट्स को अगर देखते हैं, चेंज करिए इसको यहां पर 3 तस्वीरों के बाद। इसके बाद बड़ी खबर क्या है, यह जो हमारे पास जानकारी है इसमें आपको बताना बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे हालात तब्दील हो सकते हैं। न्यूक्लियर इमरजेंसी, डिजास्टर के बाद क्या होगा, और एक बहुत बड़ा सवाल है, वो बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे चीजें बदलेंगी।